आर वाई खान। पिछली मर्तबा एक बात चल रही थी जो बीच में ही रह गई थी। गो वो अपने अंदाज में तकमील तक भी पहुंची, और ये कि लफ्ज खुदा खुदा नहीं है, अल्लाह का तसव्वुर और चीज़ है, और अल्लाह की ज़ात का अदराक जो है वो उससे मुख्तलिफ चीज़ है। इंसान की अच्छी आदतों में से और उसके मुबाह कामों में से सबसे अच्छी बात जो है वो इबादत है। अच्छी आदत है इबादत करना, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसके ज़रिए वहां तक पहुंच सकें जहां तक आपको पहुंचने की आरज़ू है, जिसके लिए रूह आपकी तड़पती रहती है। हम जो बड़े थके हारे विलायत से आए थे, नौकरियां करके धक्के खा के, तो हमारी ये आरज़ू थी कि अपने वतन वापस जाएंगे, और हमारे वतन में जो डेरे होते हैं, बाबे लोग होते हैं, और वहाँ राहबानियत होती है। जैसे वहाँ भंग वगैरह पियेंगे, चरस के सूटे लगाएंगे, काम वाम तो वहाँ होता नहीं। यही आमतौर पर किया जाता है। ऐशो इशरत की जिंदगी होगी, और हमने इसलिए इस पर भी तवज्जो दी कि कम से कम अब इतनी सारी मुश्किल की पेचीदा जिंदगी गुजारने के बाद ऐसा माहौल भी मुयस्सर आएगा कि आदमी आराम से रह सके। लेकिन ख्वातीन और हजरात, वहां पहुंच के पता चला कि इससे ज्यादा मुशक्कत से भरी जिंदगी और जद्दोजहद और कोशिशें और स्ट्रगल और किसी जगह पर है ही नहीं। क्योंकि इबादत कर लेना और दीन के बारे में कुछ गुफ्तगू कर लेना, ये तो बड़ा आसान काम है, लेकिन इसके अंदर उतरकर उसे अमली तौर पर इख्तियार करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। यानी तसव्वुफ शरीयत से जुदा नहीं है। ये वही नमाज रोज़ा है, सिर्फ इल्म के साथ साथ जोर भी जोर दिया जाता है। और अमल के तो हम ऐसे आदी नहीं थे कि ये कैसे किया जाए। और जिस बाबे के मुतालिक हम बात कर रहे थे, बाबा नूर वाले, उनका अंदाज अपनी तर्ज का था, और जो बात वो करते थे वो मुख्तलिफ होती थी, जो हमें किताबों में किताबी पलंदों में नहीं मिलती। और उनके करीब के लोग बड़े शाकी होते थे। ये बात अंदर की है, लेकिन आज मैं इसका इजहार करूंगा, क्योंकि उनके साहबजादे ने खुद मुझसे शिकायत की कि देखें बाबा जी, लोगों पर इतनी मेहरबानी करते हैं, लोगों के साथ इतने काइंड हैं, उनको चीजें भी देते हैं, रजाइयां बना के देते हैं, खाने का सामान सब फराहम करते हैं, लेकिन मेरे ऊपर बिल्कुल मेहरबान नहीं है। मैं इनसे कोई चीज मांगता हूँ तो ये कंट्रोल करके, उसके ऊपर शराइत आयद करके, और जितना हिस्सा या जितना कुछ मुझे दरकार होता है वो मुझे नहीं देते। तो उनकी इस बात का मेरे दिल पर भी बड़ा असर हुआ। मैंने कहा, ये ऐसे होना नहीं चाहिए। वाकई ये जो कहते हैं ठीक कहते हैं। ये जरा सी तंगी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं और उनकी शायद ट्रेनिंग है या शायद तरबियत जो हो रही है। कतरे सख्ती की बात है। मैंने उनसे अर्ज किया, जो थोड़ा सा मुंह चढ़ा हुआ था, मैं उनसे बात कर सकता था। मैंने कहा, देखिए बाबा जी, ये साहबजादे जो हैं ये शिकवा कना हैं, और आप उनको वो कुछ मराहत नहीं देते जो कि मिल जानी चाहिए। कहने लगे, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करता। मेरी आरजू है कि इसको इंसान की मदद और इंसान की आरजू और इंसान के सहारे की आदत ना रहे। ये बिला वास्ता खुदा से मांगे, क्योंकि जो जो आदमी दूसरे आदमी पर इन्हसार करेगा, अल्लाह से उतना ही दूर होता चला जाएगा। क्योंकि मेरा साहबजादा है, मैं चाहता हूँ कि इस पर सख्ती का अमल भी किया जाए। खैर वो बात उन तक पहुंचा दी, लेकिन वो उससे कुछ राजी ना हुए। लेकिन कुछ ऐसे भी आते थे जिनको अल्लाह का बिला वास्ता तौर पर इल्म था, और वो यूं समझते थे कि अल्लाह है, और वो इनके कामों में पूरे का पूरा दखल दे रहा है और हावी है, और वो और जिससे वो फरमाता है और जिस तरह से वो चाहता है उसके साथ साथ मुड़ के घूम के चला जाता है। बड़े खुश नसीब लोग थे। मुझे याद है, वहाँ एक अशरफ लारी आया करता था। अशरफ को पतंग उड़ाने का बहुत बड़ा शौक था। नौजवान, खूबसूरत, चादर बांधता था रेशमी, और कंधे पर पन्ना रखता था, और जब बसंत करीब आती थी उसकी मांग बढ़ती जाती थी। मैंने उससे पूछा कि तुम पतंग से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो। कहने लगा, अगर आप कभी पतंग उड़ा के देखें और आपको उसका लपका पड़े, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। उसके अंदर एक ऐसी टेली कम्युनिकेशन होती है, तार होती है, उधर से जरूर कोई मैसेज आता है।
जो बड़ा पतंग बाज होता है उनको पैगाम आते हैं। तो मैंने कहा, तुम यहाँ भी आते हो, डेरे पर भी बैठते हो, बाबा जी की बातें भी सुनते हो और खिदमत भी करते हो लोगों की, अल्लाह रसूल को भी मानते हो और हमसे बेहतर मानते हो, ये कैसे? तो उसने कहा, ये सब कुछ जो मुझे मिलता है ना, ये मेरी गुड्डी उड़ाने से मिलते हैं। मैंने कहा, ये क्या राज है? कहने लगा, जब पतंग बहुत दूर चला जाता है और टकी हो जाता है, वो लफ्ज टकी इस्तेमाल करता था, ये कि टिक जाता है एक जगह पर और नजरों से ओझल हो जाता है, मुझे दिखाई नहीं देता, ना सिर्फ मुझे दिखाई नहीं देता बल्कि किसी को भी दिखाई नहीं देता, और मेरे हाथ में सिर्फ उसकी डोर होती है, तो उस ना नजर आने वाले की जो खींच होती है मेरे हाथ में, उसने मुझे अल्लाह के करीब कर दिया है, क्योंकि मेरे दिल पर अल्लाह की भी खींच वैसी पड़ती है जैसे उस पतंग की डोर मेरे हाथ पर होती है। अब देखिए क्या, हम जो बड़े किताबें पढ़ के, बड़ा इल्म सीख के, बड़े बड़े कैसेट सुन के और विलायत में झगड़े बहस मुबाहिसे करके आए, उनके पास कुछ नहीं था, और वो जो हमारा पतंगबाज सजना था, वो उसी के जोर पर टकी हुई पतंग को, उसके दबाव को महसूस करता है। वो कहता है, अशफाक साहब, आपको कभी खींच नहीं पड़ती अल्लाह की तरफ से? मैंने कहा, नहीं, वैसी तो नहीं जैसे तुम कह रहे हो। कहने लगा, वो इंसान के दिल को ऐसे करता है। मैंने कहा, नहीं अशरफ, ये तो हमारे मुकद्दर में नहीं है। हमारे वहाँ एक साहब थे डेरे पर, हाजी साहब, ब्लू आई, मुझे उनका नाम भूलता है, बहुत खूबसूरत उनकी आंखें थी। वो वहां रहे और कुछ तालीम हासिल करते रहे। फिर एक दिन कहने लगे, मैं वापस चला जाना चाहता हूँ अपने रहीम यार खान। वहां जाकर मैं कुछ लोगों को तबलीग करूंगा और जो कुछ मैंने यहाँ सीखा है वहां जाकर उनको बताऊंगा, मुझे इजाजत दें। आपने कहा, बिल्कुल ठीक है, आप जाएं, लेकिन मेरी आरजू ये थी कि आप कुछ और यहाँ ठहरते और हमें खुशी होती। आप हमारे जानी जान हैं। हम भी ये चाहते थे कि हाजी साहब कुछ देर रहते, लेकिन वो मुसर थे इस बात पर, मैं जाऊंगा, और बाबा जी का इस पर इसरार होता था कि जब तक तुम्हारा राब्ता अल्लाह से पूरे का पूरा सालम का सालम नहीं होगा, तब तक आप दीवार से ढो लगाकर उसके साथ कम्युनिकेट, उसके साथ ग्रीन लाइट पर कुछ बात नहीं कर सकेंगे। इस वक्त तक आपकी इबादत, जो आपका ये सच का तजर्बा ऐसा ही होगा, शनीदा सा सुना हुआ। तो हाजी साहब ने कहा, जी मैं वहां जाकर इंशाल्लाह ये जो आप सब कुछ फरमाते हैं बयान करूंगा। और उन्होंने कहा, ठीक है। जब वो जाने लगे तो थोड़े से अफसुदा थे कि हाजी साहब जा रहे हैं। उन्होंने बुलाया। बाबा जी कहने लगे, तुम जाओगे अपने रहीम यार खान, तो तुम्हारा गांव कितनी दूर है? उसने कहा, मेरा चक वहां से कुछ 5-6 मील के फासले पर है। कहने लगे, वहां लोग भेड़ बकरियां बहुत रखते हैं? कहने लगे, हाँ। वहां तो भेड़ों के गले होंगे? कहा, तो जब तुम अपने गांव में दाखिल होगे तो तुम भेड़ों के रेवड़ को क्रॉस करोगे, कहीं ना कहीं चर चुग रहे होंगे? उसने कहा, हाँ जी जरूर होंगे। कहने लगे, जब तुम भेड़ों के रेवड़ के पास पहुंचोगे तो इस रेवड़ में कुत्ते भी होंगे। कुत्ते भी होते हैं पास पाने के लिए, हिफाजत के लिए रखते हैं? उन्होंने कहा, हाँ जी होंगे। मैंने कहा, तुम यहाँ रहे हो इतनी देर तक, अब तक तो वाकिफ नहीं होंगे। आप उन कुत्तों को किस तरह से अबूर करेंगे, कैसे क्रॉस करेंगे? उसने कहा, जी अगर किसी कुत्ते ने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की तो मैं पत्थर उठा लूंगा। तो बाबा जी ने कहा, वो तो 4 कुत्ते होंगे और आप एक को पत्थर मार लेंगे, ठीक। वो जख्मी हो सकता है, 3 आपको पकड़ लेंगे। हाजी साहब कुछ परेशान हो गए। कहने लगे, मैं जी कुछ ऐसे करूंगा कि वहां से एक लकड़ी तोड़ लूंगा, वहां से चारों मेरे पीछे पड़ेंगे तो जोर से घुमाता हुआ चलूंगा और फिर अपना आप बचा कर कुछ ना कुछ कर लूंगा। उन्होंने कहा, मैं तो तुमसे ये कह रहा हूँ कि वो तो एक कुत्ते को लग जाएगी, 2 को लग जाएगी, तो तुम गुजरोगे कैसे? ये तो मुश्किल पड़ जाएगी तुम्हारे लिए, चाहे लकड़ी घुमाते हुए गुजरो। हाजी साहब तो सोच में पड़ गए, हम भी सोच में पड़ गए कि भाई उनको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल काम है। तो हाजी साहब हमसे ज्यादा समझदार थे, उम्र में भी बड़े थे, तो कहने लगे, हजूर आप फरमाएं कि ऐसी हालत में ऐसे मौके पर क्या होना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि साहिब तरीका ये है कि उनको परेशान किए बगैर और उनको अपना आप दिखाए बगैर
सबसे पहले अपने गदरिये को आवाज दें। वो आपकी आवाज सुनकर झुक्की से निकलेगा। आप उससे कहेंगे, मैं यहाँ से गुजरना चाहता हूँ। वो कुत्तों को आवाज देगा, ओ कालू, ओ डब्बू, बैठ जाओ। वो बैठ जाएंगे तो आप गुजर जाएंगे। जब भी मुश्किल वक्त हो, गदरिये को आवाज दें। आपका पालन करने वाले अपने एफर्ट्स करके, राह तजवीज करके कभी जिंदगी के मुश्किल मुकाम से गुजरने की कोशिश ना करो। उस वक्त अपने चरवाहे को पुकारो। तो हाजी साहब की बात की समझ में बात आ गई। उन्होंने कहा, अभी मैं चरवाहे को पूरे का पूरा आवाज देने के काबिल नहीं हुआ। मैं अभी रहूंगा आपके पास और मैं सीखूंगा कि उसको आवाज किस तरह दी जाती है। तो ख्वातीन और हजरात, कुछ कुछ लोग ऐसे आते थे जिनको आप साहिबे हाल कहकर पुकारते हैं, जिनको एक जाती तजर्बा और जाती मुशाहिदा होता है। वो इतने खुशकिस्मत लोग होते हैं, इतनी आसानियों में से गुजरने वाले होते हैं कि वो हर काम को उसके हवाले कर देते हैं, उसको एंडोर्स कर देते हैं, उसके नाम कर देते हैं। हम पढ़े लिखे लोग जो थे या होते हैं, हम अपनी तजवीज़ साथ लेकर चलते हैं, और जब बहुत ही मुश्किल आए तो बहुत सारी तजवीज़ें साथ लेकर चलते हैं। अपनी दुनिया भर की सल्तनतों और हुकूमतों को देखें, कोशिश करती रहती हैं और उनके सारे रुख टेढ़े और चबे हुए रहते हैं, और बने नो इंसान को जिस चीज की जरूरत है इसमें कमी नहीं आती। चंद रोज हुए मैं अपनी बनियान इस्त्री कर रहा था। मेरी बनियान खद्दर की होती है, सलवटें पड़ जाती हैं, हाथ की सिली हुई। बनी बनाई बनियान मुझे मिलती ही नहीं, सिलवानी पड़ती है। तो मैं चाह रहा था कि उसको इस्त्री करके फिर पहनो, तो खुशदिली के साथ उसको इस्त्री कर रहा था। अभी शुरू ही किया था कि टेलीफोन की घंटी बजी, तो मुझे टेलीफोन सुनना पड़ गया। उस पर कुछ देर बात होती रही। मैं स्त्री वैसे ही छोड़ आया, लौट के गया बात करने के बाद। तो फिर मैंने उठाई स्त्री। अब मैं फिर स्त्री करने लगा, लेकिन इस पर स्त्री का कोई असर नहीं हुआ मेरी बुनियान पर। तो परेशानी के आलम में मैंने देखा कि ये क्या हुआ। देखा तो मैंने उसका प्लग तो ऑन ही नहीं किया था। जब तक प्लग का कांटेक्ट ना हो तो कुछ भी नहीं होता। मेरी स्त्री पूरी थी, विलायत की बनी हुई, और थी भी बिल्कुल नहीं। बस इसमें एक कमी थी कि वो कनेक्शन नहीं लगा, पर प्लग नहीं लगा था। इसलिए वो सलवटें तो वैसी की वैसी रह गईं। अपनी जिंदगी में भी आपने मुलाहिजा फरमाया होगा, जब कनेक्शन ना लगे तो जिंदगी की सलवटें निकलती नहीं हैं। और लगाने के लिए बात इसकी होती है कि प्लग किसी न किसी तरह से डायरेक्ट लग जाए। वैसे भी लगाएं जैसे तारों को कुंडे लगा देते हैं, वो भी बड़ी टेढ़ी बात है। लेकिन सही तौर पर अगर प्लग लगे तो उसका लोग फायदा उठाते हैं। फ्रांस के मल्लाह मैंने देखा है, वहां साउथ के खास तौर पर, वो समंदर में उतरने से पहले एक दुआ मांगा करते हैं। बड़ी मुख्तसर सी वो दुआ ये होती है कि ए अल्लाह, तेरा समंदर बहुत बड़ा है और मेरी कश्ती बहुत छोटी है। बज़ाहिर ये मामूली सी दुआ है, लेकिन इसमें इतना एतराफ़ होता है और इतनी कुर्बत होती है खुदा के साथ उनकी, और इतना राब्ता होता है कि जब उतरने लगते हैं वो साउथ फ्रांस के लोग, कि इस यकीन के साथ उतरते हैं कि ये वाकई इस अल्लाह का समंदर है, वो इसका मालिक है। मेरी कश्ती जो है वो वाकई छोटी है और इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती जितना कि उसे करना चाहिए। हमारे पास जानकार लोग, बात को समझने वाले भी और एहसास रखने वाले बहुत से थे और हैं अब भी। मुझे एक वाकया और याद आता है। जानकार लोगों में से एक मेरे एक दोस्त थे, सुल्तान राही उनका नाम था। आपने उनकी फिल्में देखी होंगी। बावजूद उसके कि मेरा ताल्लुक रेडियो टेलीविजन से था हमारा, लेकिन हमारा रिश्ता फिल्म से वो नहीं था। एक और हवाले से हम एक दूसरे को जानते थे, और हमारा राब्ता अपने तौर पर खुफिया अंदाज का रहता था। उसे उजागर करने की चंदा जरूरत नहीं थी। एक रोज मेरे पास टीवी में उनका पैगाम मिला कि आप आए, एक छोटी सी महफिल है, इसमें आपकी शमूलियत बड़ी जरूरी है और आप इसे पसंद करेंगे। मैंने कहा, बिस्मिल्लाह। हमारे यहाँ लाहौर में एक इलाका है निस्बत रोड, जहाँ पर दयाल सिंह कॉलेज है। उसके अकब में छोटी छोटी सी गलियां हैं जहाँ अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। वहां पर उन्होंने इंतजाम किया था। बड़ी अच्छी एक बैठक थी और जाली वाला दरवाजा, उसको साफ करके अगरबत्तियां जला के सुल्तान राही ने बंदोबस्त किया था।
सुल्तान राही को शायद आप जानते हैं या नहीं, उसे किरत का बड़ा शौक था और उसका एक अपना अंदाज था, उसका अपना एक लहजा था। कभी कोई फंक्शन शुरू होता था तो लोग उसे कहते थे कि आप किरत करें, तो वो कर देता था। लेकिन उसका एक और पहलू जो था वो किरत के साथ वाबस्तगी का, उसे कम लोग ही जानते थे। तो वहां हम बैठे थे, तो उसके साथ एक और आदमी था, गांव का पेंडू आदमी। उसने धोती बांधी हुई थी, कंधे के ऊपर उसके खेस था। सादा सा आदमी, कुछ इतना ज्यादा इम्प्रेसिव मुतासिर कुन भी नहीं था जितना उसको होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा, इनसे मिले, ये भा रफीक हैं। भा रफीक भी इस महफिल में शामिल था। हम 10, 11, 15 लोग दीवार के साथ ढोल लगा के बैठ गए। सुल्तान राही ने कहा, आपको अपनी कुछ किरत सुनाना चाहता हूँ। हमने कहा, बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा, मैं सूरह मुजम्मिल पढ़ूंगा। तो कहा, सुभान अल्लाह, और क्या चाहिए था। तो सुल्तान राही ने अपने अंदाज में, अपने लहजे में और अपनी आवाज में सूरह मुजम्मिल की तिलावत शुरू की, बहुत ही आला दर्जे की। और लोगों ने उसे बहुत ही पसंद किया। वो पढ़ते रहे, हम दीवार के साथ टेक लगाकर सुनते रहे। और जब खत्म हो गई तो सबके दिल में थी आरजू कि काश एक मर्तबा फिर इसे पढ़ सके, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया। फिर उन्होंने भारफीक की तरफ देखा और उनसे कहा, जी आप भी फरमाए, हमारा अंदाजा नहीं था कि ऐसा सीधा सा आदमी बोलेगा। तो भारफीक ने कहा, जी मेरी आरजू भी सूरह मुजम्मिल सुनाने की थी, लेकिन चूंकि उन्होंने सुना दी। हमने कहा, नहीं नहीं, आप भी हमको यही सुनाएं, इसमें क्या हर्ज है। तो आप अपना शौक पूरा करें। हम तो ये आरजू कर रहे थे कि दोबारा शुरू होती। और कहने लगा, बिस्मिल्लाह। उन्होंने बैठकर, ख्वातीन और हजरात, अपने अंदाज में खेस कंधे से उतारकर गोद में रख लिया और उसके ऊपर कोहनियां रख के बैठ गए और सूरह मुजम्मिल सुनानी शुरू कर दी। आपने बेशुमार कैसेट सुने होंगे, बेशुमार कारियों को सुना होगा। उन्होंने जो सुनाया उसका अपना एक अंदाज था। जुन जो वो सुनाते चले जा रहे थे, हम सारे आदमियों ने जो बैठे थे ये महसूस किया कि इस बैठक में तारीख का कोई और वक्त आ गया है। ये वो वक्त नहीं है जिसमें हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। और हम लोगों को ऐसा लगा कि हम करून उला के मदीना शरीफ की जिंदगी में हैं। ये वही अहद है और ये वही जमाना है। और हम इन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो इस अहद की आवाज को वैसे ही किसी के आदमी के मुंह से सुन रहे हैं। ये सबका तजर्बा था, अजीबो गरीब तजर्बा था। हमने यूं महसूस किया जैसे इस कमरे में बैठक में अजब तरह की रोशनी थी। हो सकता है ये हमारा ख्याल हो, लेकिन उसकी कैफियत ऐसी थी कि उसने सबके ऊपर एक सहर कर दिया था। फिर वो खत्म हो गई। हमने जुबान से शुक्रिया नहीं अदा किया, क्योंकि हम सारे इतने जज्ब हो गए थे कि बोला नहीं जा रहा था। अलबत्ता हमारी निगाहों में, झुके हुए सरों में और हमारी कैफियत से ये साफ जाहिर होता था, साफ तौर पर वाजे होता था कि ये जो कैफियत थी, जो गुजरी थी, ये कुछ और है। तो कोशिश करके, हिम्मत करके मैंने कहा, राही साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। पहले आपने सूरह मुजम्मिल सुनाकर, फिर आपने अपने दोस्त को लाकर तारुफ करवाया और कुरान सुनवाया। ये कैफियत हमारे ऊपर कभी पहले तारी नहीं हुई थी। हम समझ नहीं सके थे। तो सुल्तान राही ने कहा, भाजी, बात यह है कि मैं सूरह मुजम्मिल जानता हूँ और बहुत अच्छी जानता हूँ, लेकिन ये शख्स मुजम्मिल वाले को जानता है, तो इसलिए बड़ा फर्क पड़ा। तो जब आप वाली को जानते हैं और जानने लगते हैं, जिंदगी में खुशकिस्मती से या अल्लाह से ऐसा राब्ता पैदा हो जाता है जैसा उसका था, तो फिर वो कैफियत और तरह की होती है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो कैफियत होती है ये मुख्तलिफ होती है और जिंदगी में सारी उम्र साथ चलने वाली होती है। मैंने अपनी खुशकिस्मती का इजहार जब भी किया था, अब भी करता हूँ, कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी गुड्डी जो थी वो टिकी हुई थी, जो बज़ाहिर तो गुड्डी की बात करता है, लेकिन उसके अंदर पैगाम कुछ और होता है। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ।